ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। वैशाख मास महात्म्य। श्रुतदेव ने कहा, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा के साथ समाप्त होने वाली 3 पुण्य तिथियां बहुत शुभ हैं। अंतिम तिथियों को पुष्करिणी कहा जाता है। वे सभी पापों का नाश करने वाली हैं। यदि कोई वैशाख मास में पवित्र स्नान करने में असमर्थ है तो उसे इन तिथियों में स्नान करना चाहिए। उसे पूरा लाभ मिलेगा। सभी देवता त्रयोदशी के दिन आते हैं और प्राणियों को पवित्र करते हैं। पूर्णिमा के दिन वे विष्णु और सभी तीर्थों के साथ यहाँ प्रकट होते हैं। चतुर्दशी के दिन देवता यज्ञों के साथ इन्हें भी पवित्र करते हैं। वे सभी को पवित्र करते हैं, चाहे वह ब्राह्मण का हत्यारा हो या शराब का आदि। वैशाख मास की एकादशी के दिन ही शानदार अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी के दिन शक्तिशाली भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन भगवान ने देवताओं के विरोधी दैत्यों का वध किया था। पूर्णिमा के दिन देवताओं ने अपना प्रभुत्व पुनः प्राप्त किया। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न देवताओं ने इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। प्रसन्नता से उनके नेत्र पूर्ण विकसित कमल के समान चमक रहे थे। वैशाख मास की ये 3 तिथियां बहुत शुभ हैं। ये मनुष्यों को पुत्र, पौत्र तथा अन्य लाभ प्रदान करती हैं। ये पापों का नाश करने वाली हैं। जो अधम मनुष्य इस पूरे मास में स्नान नहीं करता, उसे इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इन 3 तिथियों में भी स्नान, धार्मिक अनुष्ठान या दान आदि नहीं करता, वह चांडाल स्त्री के गर्भ में जन्म लेता है और रौरव नरक में जाता है। जो वैशाख के 3 दिनों में गर्म पानी से स्नान करता है, वह रौरव नरक में जाता है और 14 इंद्रों के राज्य तक वहीं रहता है। जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए दही मिला हुआ चावल नहीं देता, वह पिशाच योनि में जन्म लेता है और सभी जीवों के विनाश तक वहीं रहता है। यदि वैशाख मास में इच्छाओं का संयम किया जाए तो वह निश्चय ही भगवान विष्णु के साथ सायुज्य को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति पूरे मास में संयम करने में असमर्थ है, वह यदि इन 3 दिनों में संयम करता है तो उसे संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है और वह भगवान विष्णु के धाम में आनंदित होता है। यदि कोई व्यक्ति देवताओं, पितरों, गुरु और भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर पवित्र स्नान और अन्य अनुष्ठान नहीं करता है, तो हम अर्थात देवता उसे शाप देंगे कि वह संतान, दीर्घायु और कल्याण से रहित हो जाएगा। देवताओं ने पहले ये वरदान दिए और अपने अपने धाम को चले गए। इसलिए ये तीनों तिथियां पुण्यदायी और सभी पापों का नाश करने वाली हैं। अंतिम 3 पुष्करिणी कहलाती है और पुत्र पौत्रों की वृद्धि में सहायक होती है। सौभाग्यवती स्त्री जो पूर्णिमा के दिन कम से कम एक बार ब्राह्मण को मीठी रोटी और खीर देती है, उसे यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम 3 दिनों में भगवद गीता का पाठ करता है तो उसे प्रत्येक दिन के लिए कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर कौन ऐसा है जो उस व्यक्ति के पुण्य का वर्णन कर सके, जो अंतिम 3 दिनों में सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है। भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्रनाम का जप करके मनुष्य विष्णु के निष्पाप लोक को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्त संपत्तियों के द्वारा मधुसूदन की पूजा करता है तो युग, कल्प आदि के अंत में प्रलय के समय भी उसके लोक नष्ट नहीं होते। यदि वैशाख मास बीत जाने पर भी कोई व्यक्ति पवित्र स्नान या दान नहीं करता तो वह ब्राह्मण का हत्यारा, अपने गुरु का हत्यारा और पितरों का वध करने वाला होता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत का आधा श्लोक या 1/4 श्लोक पढ़ता है, वह ब्रह्मपद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन 3 दिनों में भागवत का पवित्र पाठ सुनता है, वह कमल के पत्ते की तरह पापों से दूषित नहीं होता, जो जल से अछूता रहता है। इन 3 दिनों में वैशाख व्रत करने से कुछ लोगों को देवपद, कुछ को सिद्धपद तथा कुछ को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ब्रह्म ज्ञान से, प्रयाग में प्राण त्यागने से अथवा वैशाख मास में निरंतर पवित्र स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काले बैल को मुक्त करने
तथा पवित्र स्नान करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा परम पद को प्राप्त करता है। बछड़े सहित गाय को बड़े कुल के कारण कष्ट भोगने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देने से इस लोक में अकाल मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है तथा परलोक में श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति वैशाख मास की पूर्णिमा को स्नान तथा दान से रहित होता है वह 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। तत्पश्चात वह मल में कीड़ा बनकर जन्म लेता है। तीनों लोकों के सभी 35 करोड़ तीर्थ पापों के भय से परस्पर विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए। पापी लोग आकर हमारे ऊपर अपना मैल डालते हैं। इस संचित मैल को कैसे दूर किया जाए, यही उनकी चिंता थी। वे भगवान हरि के पास गए तथा उनकी शरण ली, क्योंकि वे शरण लेने के योग्य हैं तथा उनका चरण ही तीर्थ का स्रोत है। अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने के पश्चात उन्होंने तुरंत उनसे निवेदन किया, हे देवों के स्वामी, हे जगत के स्वामी, हे समस्त पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके अपने समस्त पापों को हम में ही त्याग देते हैं। वे आपके लोक में जाते हैं। वे पृथ्वी पर आपकी आज्ञा का पालन करते रहे हैं। हे जनार्दन, हमारे पाप कैसे नष्ट होंगे? हम आपके चरणों की शरण चाहते हैं और उन्हीं की शरण लेते हैं। हमें इसका उपाय बताइए। इस प्रकार विनती करने पर समस्त जीवों को पवित्र करने वाले भगवान हरि ने उन तीर्थों से हंसते हुए गड़गड़ाहट के समान ध्वनि में कहा। श्री भगवान ने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंत के 3 दिनों में जब सूर्य मेष राशि में होता है, जो मुझे प्राण वायु के समान प्रिय है, तुम सभी खुले आकाश में स्थित जल में जल भरो। यह पुण्यदायी है और सभी तीर्थों से परिपूर्ण है। इससे तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तुम सभी को अशुद्धियों से मुक्त पुण्यमय शरीर प्राप्त होगा। लोगों द्वारा तुम सभी में डाले गए और फिर तुम्हारे द्वारा छोड़े गए पाप उन लोगों में रहें जो उन सभी 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करते हैं। इस प्रकार विष्णु, जिनके पैर तीर्थों की उत्पत्ति के स्रोत हैं, ने तीर्थों को वरदान दिया। उन्हें जाने की अनुमति देने के बाद भगवान अपनी योग शक्ति के माध्यम से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के अंतिम 3 दिनों में वे सभी तीर्थ अपने पापों का नाश करके अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग वैशाख के अंतिम 3 दिनों में पवित्र स्नान नहीं करते, वे सभी लोगों के पापों के भागी बने। यह श्राप तीर्थ उन लोगों को देते हैं जो स्नान नहीं करते। जो व्यक्ति 3 दिनों में पवित्र स्नान नहीं करता, उसके समान कोई दूसरा पापी नहीं है। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई या सुना नहीं जाता। इसलिए तीनों दिनों में पवित्र स्नान, दान, पूजा आदि अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए, अन्यथा व्यक्ति नरक में जाता है और 14 इंद्रों के राज्य तक वहीं रहता है। हे परम बुद्धिमान श्रुतकीर्ति, इस प्रकार सब कुछ तुम्हें बताया गया है। तुमने वैशाख माहात्म्य के विषय में जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें देखा सुना है। वैशाख माहात्म्य के इस ग्रंथ की व्याख्या स्वयं माधव ने की है। ब्रह्मा भी सैकड़ों वर्षों में भी इसका पूरा वर्णन करने में समर्थ नहीं है। शंकर ने स्वयं कैलाश पर्वत पर पार्वती से वैशाख माहात्म्य कहा था। पार्वती ने उनसे पूछा था तो उन्होंने 100 वर्षों तक इसका वर्णन किया। फिर भी विषय समाप्त नहीं हुआ। वे आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए रुक गए। समस्त लोकों के स्वामी भगवान विष्णु और रोगों से मुक्त नारायण के अतिरिक्त कौन है जो इस माहात्म्य का संपूर्ण वर्णन कर सके? पूर्वकाल में सभी ऋषियों ने लोक कल्याण की इच्छा से पापनाशक माहात्म्य का कुछ अंश बताना चाहा था, परंतु हे राजन, कोई भी व्यक्ति उस सीमा तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि वह असमर्थ था। आप भी वैशाख मास में दान पुण्य तथा अन्य पवित्र कर्म करें। इससे आपको सांसारिक सुख तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार मिथिला के राजा जनक को ज्ञान देने के पश्चात श्रुतदेव ने उनसे विदा लेकर जाने का विचार किया। उस साधु राजा ने हर्ष के आंसू बहाए तथा उसके नेत्र धुंधले हो गए। अपनी समृद्धि के लिए उसने बहुत ही आकर्षक उत्सव मनाया। उसने ऋषि को पालकी में बिठाया तथा पूरे गांव की परिक्रमा की। स्वयं भी 4 टुकड़ियों वाली सेना के साथ उसके पीछे पीछे गया। फिर वे लोग भीतरी कक्षों में लौट आए। राजा ने उसके सामने सभी प्रकार के धन, वस्त्र, आभूषण, गायें, भूमि के टुकड़े, तिल के बीज तथा स्वर्ण रख दिए। उन्होंने मुनि की परिक्रमा की,
उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात महान तेज और यश वाले श्रुतदेव अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। इसके बाद मुनि अपने निवास को लौट गए। 13वीं और 14वीं तिथि को तथा पूर्णिमा को पवित्र स्नान, दान, पूजा और कथा सुनना ये पवित्र संस्कार हैं। जो व्यक्ति वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में समर्पित है वह धन, शर्मा, ब्राह्मण और प्रेतों की तरह मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार हे अम्बरीश, यह महान कथा तुम्हें सुनाई गई है। इसे सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य को सांसारिक सुख, मोक्ष और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके वचन सुनकर महान यशस्वी अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसके सभी बाह्य कार्य बंद हो गए। वह सिर झुकाकर लकड़ी के लट्ठे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी सारी संपत्ति से उसकी पूजा की। पूजा होने के बाद ऋषि नारद जी उससे विदा लेकर दूसरे लोक में चले गए। बुद्धिमान ऋषि शाप के कारण एक स्थान पर नहीं रह सकते। ऋषिराज अम्बरीश ने नारद जी द्वारा बताए गए इन महान पवित्र अनुष्ठानों को संपन्न किया। इससे वह निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गया। सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस महान कथा को सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त करता है। हे पूज्यवर, जिनके घर में इस ग्रंथ की पांडुलिपि विद्यमान है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो इसे स्वयं सुनते हैं उनकी तो बात ही क्या। और इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य का अंत। प्रिय साथियों, वैशाख मास कथा का समापन हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।